अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तेहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम फौरी सब्सक्राइब कर लें। आज 10 जनवरी 2019 चांद की तारीख़ है 3 जमादिल अव्वल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत कुरान मजीद। उनके पास दिल हैं लेकिन समझने का काम नहीं लेते, और आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते, और उनके पास कान होकर भी सुनते नहीं। गोया कि ये लोग जानवर हैं, बल्कि रास्ता भूलकर भटकते फिरने में जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। ऐसे लोग गफलत में अपनी ज़िंदगी काटे जा रहे हैं। हदीस मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया। वजाहत। औरतों के लिए सोने की अंगूठी जायज़ है। बारिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अयोध्या तनाज़ा। जस्टिस ललित के हटने के बाद अब 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अरादी तनाज़े के मामले की समाअत जुमेरात के रोज़ 29 जनवरी 2019 तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच में जैसे ही इस मामले की समाअत शुरू हुई, एक मुस्लिम फरीक की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील राजू धवन ने बेंच में जस्टिस उदय अमेश ललित की मौजूदगी के सिलसिले में सवाल उठाए। राजू धवन ने दलील दी कि अयोध्या तनाज़े से ही मुतालिक एक मामले में जस्टिस ललित वकील की हैसियत से साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह की जानिब से पेश हो चुके हैं। ऐसी सूरत में इनको मामले की समाअत से अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस ललित ने समाअत से हटने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में जस्टिस गोगोई को नई बेंच के ऐलान के लिए आज की समाअत मुलतवी करनी पड़ी। दफ्तर के बाद बात नहीं कर पाएगा परेशान, लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश। अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा तो ऑफिस के वक्त के बाद किए गए मेल का जवाब ना देने पर कंपनी अपने मुलाजिमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। एनसीपी एमपी सुप्रिया सोले ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसके बारे में पढ़कर मुल्क के सारे नौकरी पेशा लोग झूम उठेंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ऐसा इंतज़ाम है जिसके मुताबिक नौकरी करने वाले लोग अपने ऑफिस वक्त के बाद कंपनी से आने वाले फ़ोन कॉल और ईमेल का जवाब न देने का हक़ हासिल कर लेंगे। तेलंगाना में अगले 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर का इंतबाह। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी रहेगी। बताया गया है कि अजला आदिलाबाद, कुमारा भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, मेदक और संगारेड्डी में मुख्तलिफ मकामात सर्दी की लपेट में रहेंगे। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान आदम तरीन दर्जा हरारत महबूबनगर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अक़ल तरीन दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस मेदक और आदिलाबाद में रहा। हैदराबाद में आदम तरीन व अक़ल तरीन दर्जा हरारत बिलतरतीब 29 और 11 डिग्री रहा। दिन में जहां दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हो रहा है, वहीं रात के वक्त सर्दी की लहर महसूस की जा रही है। निज़ामाबाद के नौजवान की बहरीन में खुदकशी। ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान किसान ने बहरीन में खुदकशी कर ली। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 25 साला गणेश मुतवत्तिन मौज़े कुता कोरटला अंदलवई मंडल ज़राअत में नुकसान पर 25 दिन पहले तलाश माश के लिए बहरीन गया हुआ था। वहाँ उसकी तनख्वाह कम थी। किसान जो परेशान और मखरूज था, बैरून मुल्क में मुलाजिमत के ज़रिए ख़र्च की रकम अदा करने के मंसूबों में था, ताहम वहाँ भी इसकी तनख्वाह कम थी, जिस पर उसने सोचा कि क़र्ज़ अदा नहीं होगा और उसने कल अपने रूम में फांसी ले ली है। जगतियाल में चोरी की एक और वारदात। जगतियाल में 2 सेल फ़ोन की दुकानात में सरक़े की वारदात को लोग अभी भूल भी ना पाए थे कि शहर के विद्यानगर इलाके के एक और मकान में चोरी की वारदात पेश आई। सरकारी टीचर महमूला प्रभाकर के मकान में सारकीन ने करीब 2.5 तोला वतनी तलाई ज़ेवरात और 10,000 रुपये नकद रकम का सरक़ा कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है।